सुप्रभात। नमस्कार बच्चों। मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका और हम पढ़ेंगे आज कक्षा 3 का अध्याय 2 वर्ण। क्या नाम है हमारे अध्याय का? वर्ण। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? वर्ण पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए। देखो, चित्र के माध्यम से हम थोड़ा सा वर्णों को पहले समझेंगे। आगे चलो। ठीक है, यहाँ देखो, चित्र को उसकी ध्वनि से मिलाइए। हमें क्या करना, जो ध्वनि निकलती है, जो हमारी साउंड निकलती है, इसमें कुछ चित्र हैं, हमें उनके चित्र के हिसाब से अनुसार उनकी ध्वनि को उनसे क्या करना है, मिलाना है। ठीक है, जैसे बस है। बस बताइए क्या करती है? बस की ध्वनि कैसे निकलती है? बोलिए, बस की ध्वनि कैसे निकलती है? ये देखिए, बस की ध्वनि कैसे निकलती है? पो पो। कैसे निकलती है? पो पो। ठीक है। अब यहाँ देखिए, ये कौन सी पिक्चर है? आकाश में बिजली गड़गड़ कर रही है। क्या कर रही है? आकाश में बिजली गड़गड़ है, तो इसकी ध्वनि कैसे निकलेगी? बादलों की बिजली कैसे निकलेगी? गड़गड़। ठीक है। अब ये टेलीफोन है, जिसे हम सभी यूज करते हैं, सब प्रयोग करते हैं, हर इंसान पे मिलेगा, हर घर में मिलेगा। ठीक है, इसकी आवाज कैसे करेगी? फोन कैसे बजता है? कैसी ध्वनि निकलती है फोन की? ट्रेन ट्रेन ट्रेन। ठीक है, ये हमारा यहाँ जाएगा। ये हमने क्या समझा? कुछ चित्र के माध्यम से इनकी ध्वनियों को समझ में आया। चलो आगे। अब यहाँ देखिए, चलो पढ़ते हैं थोड़ा सा। ये भी एक चित्र है, चित्र के माध्यम से आपको समझाऊंगी। देखिए, अब यहाँ देखिए, जब हम बोलते हैं तो हमारे मुख से ध्वनियां निकलती है। देखो, जब हम बोलते हैं ना, हमारे मुंह से अनेकों प्रकार की ध्वनियां निकलती है, और इन सब ध्वनियों का कुछ ना कुछ अर्थ होता है। ठीक है, तो मुख से निकली इन ध्वनियों को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। और वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। कि भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके हम टुकड़े नहीं कर सकते, तो वह भी वर्ण कहलाती है। जैसे प्रत्येक भाषा के अपने अलग अलग वर्ण होते हैं। देखिए, भाषाएं बहुत होती हैं, अनेक होती हैं, तो सब भाषाओं के अपने अलग अलग वर्ण होते हैं। ये वर्ण एक निश्चित क्रम में लिखे जाते हैं। निश्चित क्रम में, एक फिक्स टाइम जो होता है, एक निश्चित क्रम में। क्रम में मतलब जैसे हम काउंटिंग नहीं लिखते, 1 2 3 4, इस तरीके से क्रम से, ये निश्चित क्रम से लिखे गए वर्णों के समूह को हम क्या कहेंगे? वर्णमाला। लिखे जाते हैं, तो हम इस क्रम को में लिखे गए वर्णों को, समूह को, जो हमने वर्ण लिखे ना, क्रम से लिखे, वो वर्णमाला कहलाती है। अब तक क्या समझा हमने? वर्ण और वर्णमाला। जैसे देखिए, ये चित्र में क्या हो रहा है? एक महिला एक डाल पर एक तोता बैठा है, तो तोते में देखिए, तय जमा ओ जमा तय जमा आ, क्या बन गया? तोता। तो इसमें कितनी ध्वनि निकली? बोल के देखिए मेरे साथ साथ। तय जमा ओ जमा तय जमा आ, तोता। तो कितनी ध्वनियां निकली इसमें? 4 ध्वनियां निकली। चलिए बेटा, आगे चलते हैं। अब हम आते हैं, आशा करती हूँ कि आपको वर्ण समझ में आए होंगे। चलिए, अब वर्ण से आगे हम समझेंगे वर्णमाला कि वर्णमालाएं क्या है, कि वर्ण क्या है, कि वर्णमाला क्या होती है। देखिए, हिंदी की वर्णमाला इस प्रकार है। ये हमारी जो हिंदी की वर्णमाला है, इस प्रकार है। क्या है? पहला क्या, स्वर कौन से होते हैं? स्वर कौन कौन से होते हैं हमारे? आ से आम, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ऐसे डी, ऐसे न, औस, ओखली, औसे, औरत, अंग से अंगूर, अनाकाली। तो ये सब क्या है हमारे? ये सब हमारे सब क्या है? स्वर है। और स्वर ये क्या है? ये देखिए, ये किस में आते हैं? अनुस्वार में। ये क्या होते हैं? अयोग वाहा। और अब ये देखिए, व्यंजन। व्यंजन कौन से?
का खा का खा गा घा डा चा छा ज झ रिया ट ठ ढ ढ न ट थ द ध न प फ ब भ म ये रे ले व श श श ह छ त्र ग श्र ये क्या है हमारे सारे, ये हमारे सब क्या है बेटा, ये हमारे सारे व्यंजन है। ठीक है, चलिए थोड़े आगे चलेंगे। देखिए ये तो, और ये जो हमारे व्यंजन है जैसे ये है श त्र ग श्र, ये क्या है हमारे संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन जो दो वर्णों से बना, एक वर्ण बना है। और जैसे देखिए ये हमारे हैं संयुक्त व्यंजन, कौन कौन से, चार है हमारे संयुक्त व्यंजन। ये है हमारा अनुनासिक। अनुनासिक क्या होते हैं, मतलब जिन शब्दों के ऊपर हम चंद्र बिंदु का प्रयोग करते हैं, जैसे चांद, आंख आदि। और अतिरिक्त वर्ण है ये डैड है हमारे कैसे, अतिरिक्त वर्ण। आगत वर्ण आ ज फ, समझ में आया होगा। अच्छा देखिए, हिंदी में वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से बोले जा सकते हैं। जब हम स्वर का प्रयोग करते हैं तो हमें वो फ्री होते हैं, आजाद होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, वो बिना किसी सहायता के हम उनको बोल सकते हैं। ठीक है, लेकिन व्यंजनों को बोलने के लिए स्वरों की आवश्यकता होती है। तो जब हम व्यंजनों को बोलेंगे तो उनमें हमें स्वर की आवश्यकता होती है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ देखिए थोड़ा सा और एक्सप्लेन आपको करके और थोड़ा और समझाते हैं। प्रत्येक व्यंजन में ए स्वर मिला होता है। जितने भी व्यंजन है आप बोलकर देखिए, ए की साउंड आएगी, ए की ध्वनि निकलेगी, तो क्या होता है, ए ए स्वर मिला होता है। बिना स्वर के व्यंजन लिखने पर उसके नीचे एक छोटी तिरछी रेखा, ऐसे जैसे देखो ये दिख रही है, लगा दी जाती है, जिसे हम हलत कहते हैं। क्या कहते हैं, हलत। देखिए इसमें क्या लिख, दोबारा आपको एक बार दोबारा समझाते हो, ध्यान से सुनिएगा। प्रत्येक व्यंजन में ए स्वर मिला होता है। बिना स्वर के व्यंजन लिखने पर उसके नीचे एक छोटी तिरछी रेखा, देखो ये दिख रही है, मैंने अंडरलाइन कर दी है, लगा दी जाती है, जैसे क्या कहते हैं, हलत कहते हैं। जैसे मैं स्वर के साथ ये छोटा सा कोमा लग गया है, ये रहा देखिए, जैसे मैं, तो ए स्वर के बिना। और ये क्षेत्र ज्ञ और श्र संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। ये सारे जैसे मैंने पहले आपको बताया था, ये क्या कहलाते हैं, संयुक्त व्यंजन। अच्छा देखिए, ये दो व्यंजन और एक स्वर के मेल से बनते हैं। ये दो व्यंजन और एक स्वर के मेल से बनेंगे। ठीक है, दोनों व्यंजन मिलाकर एक नया रूप ले लेते हैं। क्या करेंगे, जब ये दोनों मिल जाएंगे तो उनका ये नया रूप मिलेगा। क्या देखे, क जमा श जमा ए, तो बराबर क्या बना, छह क्षत्रिय। क्या बना, छह क्षत्रिय। जय जमा ए जमा अ, तो क्या मिला, ज्ञान। क्या बना, ज्ञानी। यहाँ देखिए तय जमा रे जमा आ, तो क्या बना, त्रय। और यहाँ देखिए ध्यान से, श जमा रे जमा ए बराबर श्रेय। तो ये सारे क्या मिलकर हमारे एक, इनका सबका क्या होगा, नया रूप। इन सबको मिला मिला के इसका एक नया रूप हो गया। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ देखिए अणय, अणय का नहीं मतलब ऐप पे जो अंकी बिंदी का, जो ऊपर बिंदी का हम प्रयोग करते हैं, इसको क्या कहते हैं, अनुस्वार कहते हैं। इसका चिन्ह बिंदी है। मैंने जैसे पहले बताया था, जिन शब्दों पे अंकी बिंदी होती है, क्या, जैसे संसार, संसार पे हम क्या लगाते हैं, अंकी बिंदी।
ठीक है। और अण विसर्ग कहलाते हैं, ये विसर्ग कहलाते हैं। जैसे दो बिंदियों वाले चिन्ह है, ये क्या कहता है, विसर्ग। जैसे प्रातः, प्राय, अतः, ये शब्दों के पीछे दो बिंदियों का प्रयोग होता है। और ये देखिए चंद्र बिंदु अनुनासिक, इसका चिन्ह क्या है, चंद्र बिंदु है। चंद्र बिंदु जिन शब्दों पे वो क्या होते हैं, अनुनासिक होते हैं। ठीक है। आ अंग्रेजी भाषा से आई स्वर ध्वनि, आओ अंग्रेजी भाषा से आई स्वर ध्वनि, इसका प्रयोग अंग्रेजी शब्दों का उच्चारण करने में होता है। अ अलॉर्ड, इस तरीके से इसको उच्चारण का करते हैं अंग्रेजी शब्दों का उच्चारण करने में। जैसे ज और फ अरबी फारसी से आई व्यंजन ध्वनियां हैं। जो अरबी और फारसी दो भाषाएं हैं उनसे आई भी है। ये क्या, ड ड ढ से बनी व्यंजन ध्वनियां हैं। ड ड ढ के उच्चारण में बहुत कम अंतर होता है। इन दोनों का जब हम उच्चारण करेंगे तो इनमें क्या होता है, अंतर बहुत कम होता है। ठीक है। अब यहाँ देखिए ड ढ, कभी भी कोई शब्द आरंभ नहीं होता, कभी इन शब्दों से कोई शब्द शुरू नहीं होता। और देखिए संयुक्त अक्षर, संयुक्त, जब दो व्यंजन एक साथ जुड़ते हैं तब वे संयुक्त अक्षर कहलाते हैं। देखो सिंपल से शब्दों में क्या है, साधारण शब्दों में, कि जब दो व्यंजन एक साथ मिल जाते हैं या एक साथ जुड़ जाते हैं वो होते हैं संयुक्त अक्षर। इसमें पहला व्यंजन स्वर रहित होता है, स्वर रहित, और जिस व्यंजन के साथ यह जुड़ता है वह व्यंजन ए या किसी अन्य स्वर के साथ होता है। आशा करूंगी बेटा आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। चलो देखिए कैसे जुड़ते हैं ये व्यंजन, आपस में अलग अलग तरह से जुड़ते हैं। आइए देखते हैं कैसे जुड़ते हैं। यहाँ देखिए ये कैसे जुड़ रहे हैं। देखिए जिन व्यंजनों के अंत में खड़ी, मतलब आ की मात्रा खड़ी रही होती है, उन्हें दूसरे व्यंजन में जोड़ते समय उनकी पाई हटा दी जाती है। जैसे प जमा य जमा पेय, मतलब प्याज। ध जमा व बराबर ध्वज। श जमा त बराबर सतह, पुस्तक। ये हमारे सारे शब्द बने। यहाँ देखिए स जमा म बराबर सम, रसम। च जमा छ बराबर सच, मच्छर, अच्छ, आधा च छ। मैं जमा ये मैं, म्यान। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, जिन व्यंजनों के बीच में पाई होते हैं दूसरे व्यंजनों में जोड़ते हैं उनके आगे का घुमाव हटा दिया जाता है। कैसे, आइए देखते हैं। क्या, कै जमा तय कक्त, तो क्या हो गया वक्त। कै जमा ये के, क्यारी। है जमा तय फत, हफ्ता। कै जमा ख बराबर कख, मतलब मक्खन। ख जमा तय फत, दफ्तर। ख जमा तय फट, लिफ्ट। जिनमें आधे शब्दों का हम प्रयोग करते हैं मिला मिला के। जिन व्यंजनों में कोई नहीं होती, पाई नहीं होती, उन्हें दूसरे व्यंजनों में जोड़ते हुए उनके नीचे का हलक लगा दिया जाता है। जो मैं पहले बता चुकी, हलक क्या होता है। जैसे देखिए है जमा न बराबर हन, चिन्ह। द जमा य द, विद्या। ड जमा ढ बराबर दूध, पद्धति। ट जमा ठ बराबर टट, गट्ठर। ठ जमा य ठ, पाठ्य। ड जमा ढ ढ, गड्ढा। ठीक है, ये ऐसे इनको हम बोलेंगे। देखिए र अपने से पहले या बाद वाले व्यंजन के साथ अलग अलग रूपों में जुड़ता है। र का प्रयोग 4 रूपों में होता है। चलो अब देखते हैं वो 4 रूप कौन से जिनका र का प्रयोग हम 4 रूपों में करते हैं। यहाँ देखिए र जमा ए बराबर र, रात, दुलार। ये आपको समझ में आया। र जमा मैं जमा ये बराबर मर्म। ये देखिए
जो मात्रा हमारी शब्दों के ऊपर प्रयोग की जाती है। कै जमा रै जमा ए, क्रय, क्रिया और क्रम। जो रै हमारा यूज होता है शब्दों के नीचे। एक तो ये रहा हो गया, एक ये देखिए मात्रा वाला, एक ये क्रम, ठीक है। और टै जमा रै जमा ए, ट्रै, ट्रै मतलब जो शब्दों के नीचे रै का हम यूज करते हैं। तो ये हो गया 4 तरीके से, ठीक है। अच्छा देखिए अभी हम इसमें थोड़ी सी मात्राओं का भी है। इसमें मात्रा, ये है हमारी मात्रा। चलो थोड़ी सी मात्रा भी सीख लेते हैं। देखिए शब्द बनाते समय व्यंजन के साथ स्वर आने पर उसे मात्रा के रूप में लिख दिया जाता है। जब हम शब्द बनाते हैं स्वर आने पर उसे क्या है, मात्रा के रूप में लिख दिया जाता है। जैसे यहाँ देखिए, जैसे ये हरण है, यदि ये क्या है, अगर इस पे छोटी ई की मात्रा नहीं लगाएंगे, क्या है ये, हरण। और हमने मात्रा लगा रखी है, ये क्या हो गया, हिरण, ठीक है। मछली, बड़ी की मात्रा लगा के, वैसे तो मच्छल है तो बड़ी की मात्रा लगाई तो क्या बना, मछली। ये है सरज, बड़े ऊ की मात्रा लगाई तो क्या बना, सूरज। देखिए इन शब्दों में कुछ रंगीन चिन्ह लगे हुए हैं, इन चिन्हों को ही हम मात्रा कहते हैं, ठीक है। प्रत्येक स्वर एक एक चिन्ह होता है। जितने भी स्वर है सबका कोई ना कोई चिन्ह होता ही है, जिसे हम मात्रा कहते हैं। चलिए मात्राओं को थोड़ा सीखते हैं। यहाँ देखिए ये सारा इन सब का जो अब तक हमने पढ़ा है, और लास्ट में अंत में देखिए स्वर, मात्रा, व्यंजन स्वर और शब्द। ये देखिए ए की मात्रा, कोई मात्रा नहीं होती है की, ठीक है। मैं जमा ए, महल, आ की मात्रा, मैं जमा आ, माना। छोटी की मात्रा, मैं जमा ई, मिल। बड़ी की मात्रा, मैं जमा ई, मील। छोटे ऊ की मात्रा, मैं जमा ऊ, मुर्गी। बड़े ऊ की मात्रा, मैं जमा औ, मूली। री की मात्रा, मैं जमा री, मृग। ए की मात्रा, मैं जमा ए, मेघा। आय की मात्रा देखिए, मैं जमा ए, मैदा, जिनमें हम दो मात्राओं का प्रयोग करते हैं। औ, मैं जमा ओ, मोर, हमारी ओ की मात्रा। औ, मैं जमा औ, मौसा, मौसा, जिनमें हम दो मात्राओं का प्रयोग करते हैं। यहाँ देखिए ए की कोई मात्रा नहीं होती, मैं जैसे बता चुकी हूँ, ए की कोई मात्रा नहीं होती। यह सभी व्यंजनों में जुड़ा होता है। ये क्या होता है, सभी व्यंजनों में जुड़ता है। ऊ और ऊ की मात्रा जब रै के साथ लगते हैं तो ये ऊपर या नीचे नहीं लगती। जब हम ऊ की मात्रा रै के साथ जोड़ते हैं, क्या कहते हैं, हम ऊपर यूज करेंगे, प्रयोग करेंगे, ना नीचे करेंगे। ये रै के बिल्कुल मध्य में बीच में लगेगी, ठीक है, बीच में लगती है। जैसे देखिए जय रै जमा ऊ बराबर रू, रुपया, ऐसे। रै जब बड़ा ऊ, रू, रूठना, ऐसे, ठीक है। ठीक है, ये कुछ अन्य चिन्ह भी दे रखे, ये मैं बताई थी। अनुनास, अनुस्वार, जो ये अंक की बिंदी लगाते हैं। पंख, ये जो पंख है, जो मैंने बताया कि एक चिन्ह होता है अंक की बिंदी लगाते हैं, वो क्या हो गया, पंख। चंद्र बिंदु वाली, जिसमें चिन्ह शब्दों में चंद्र बिंदु का होता है, अनुनासिक। और ये विसर्ग, जिनमें शब्दों के लास्ट में दो बिंदियां लगती हैं, ठीक है। और आज का अध्याय हमारा वर्ण यहीं समाप्त होता है। हम मिलते हैं आपको एक नए अध्याय के साथ नई वीडियो में। जब तक आप इसका अभ्यास करिए, और जब तक के लिए टाटा, बाय बाय, नमस्कार, धन्यवाद।